के करते हैं प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा ये कि क्या उपचुनाव में एक ही पार्टी की 2 टीम चुनाव मैदान में है? क्या जो लोग कल तक अपने थे वही आज बीजेपी के लिए पराये हो गए हैं? और क्या इन सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है या फिर ये मुकाबला दरअसल त्रिकोणीय है? दरअसल ये सभी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इसके बाद बीजेपी ने आरएलपी को कांग्रेस की बी टीम बताते हुए आरएलपी पर सवाल उठा दिए। प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव का संग्राम चल रहा है और यह संग्राम मुख्य चुनाव से भी ज्यादा रोचक होता दिख रहा है। खास बात यह है कि अब तक उपचुनाव में आमने सामने का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होता आया है, लेकिन इस बार आरएलपी की मौजूदगी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आरएलपी ने जातीय समीकरण देखते हुए अपने प्रत्याशी उतारे और अपनी मौजूदगी से मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने आरएलपी को कांग्रेस की बी टीम करार दिया है। राजस्थान में विधानसभा के 3 उपचुनाव रहे और इन तीनों उपचुनावों में आरएलपी की जो भूमिका है वो आरएलपी की भूमिका कांग्रेस की बी टीम के रूप में है। आरएलपी के जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उनमें से एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं जो जीतने के लिए चुनाव मैदान के अंदर हो। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन बीजेपी के उम्मीदवारों के वोट कैसे तोड़े जाए, कैसे काटे जाए और इसका परिणाम आने वाले समय के अंदर आरएलपी को भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की सोच आरएलपी के नेता लेकर चल रहे हैं वो सोच आने वाले समय के अंदर इनके संगठन के लिए भी नुकसानदायक रहेगी और इनके नेताओं के लिए भी नुकसानदायक रहेगी। इधर आरएलपी को कांग्रेस की बी टीम बताने पर आरएलपी ने आंख तरेरना शुरू कर दिया है और इसे बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन बताया है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। साफ झलक रहा था रामलाल जी मुश्किल चुनाव जीते थे, आरएलपी के उम्मीदवार ने ही सबसे बड़ी उनको टक्कर देने का काम किया, तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है। और रही बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कांग्रेस की बी टीम कहने वाले नेताजी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, जब तीसरी ताकत के रूप में कोई राजनीतिक दल उभरा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हुई है। डूंगरपुर से लेकर बहुत सारी जगह इसके उदाहरण है। किसी भी तीसरी ताकत को ये लोग नहीं पनपने देना चाहते। कांग्रेस और भाजपा एक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम। सत्ता में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकारी और तानाशाही रवैये के कारण अनीतिगत फैसले, विनाशकारी फैसले लिए आज उसके घटक दल उससे छिटक रहे हैं। चाहे पंजाब का सबसे पुराना घटक दल अकाली हो, चाहे राजस्थान का आरएलपी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये वक्तव्य आरएलपी को टीम बी का जो करार दे रहे हैं वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव में जाने से पूर्व ही वो चुनाव में अपनी हार मान चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह तल्खी साल 2023 में आरएलपी को पूरे प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर सकेगी? क्या यह तल्खी इतनी बढ़ सकती है कि बीजेपी और आरएलपी फिर कभी एक ही ना हो पाए? कैमरा पर्सन मनीष रोहिला के साथ शशि मोहन, जी मीडिया।